किसी को भी दोष देना बहुत ही आसान है। विवेक और सही निर्णय अगर समय पर नहीं लिया गया तो आप लोगों के लिए काफ़ी नुकसान है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही निर्णय लेने के लिए विवेक का उपयोग करने की सलाह दी। जो व्यक्ति ज्ञान और विवेक से कार्य करता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। ज्ञान और विवेक से किसी भी स्थिति का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को भी प्रमुखता दी है। जो मुझे पूरी श्रद्धा से भजन करते हैं उनके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ। भक्ति ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने हृदय से भगवान से जुड़ता है। आपका मन कितना अशांत हो, आप कितने दुखी हों, आप अपने जीवन का केंद्र बनाएं, समतत्व की अवस्था बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति में समान दृष्टि रखता है वही सच्चा योगी है। आपको किसी भी दुख सुख किसी में भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करनी है। ये जीवन नश्वर है, आप लोग कितना भी इसको भोगेंगे आपको एक ना एक दिन जाना है। तो आप अपना मनोबल बिल्कुल नहीं डाउन करेंगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहेगा वही इसका मतलब जानेगा कि हमें जीवन की सुख दुख जीत हार सम्मान अपमान जैसी परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करना है। मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखना है। गीता के इन विचारों से जीवन के समग्र दृष्टिकोण से देखने और सही मार्ग पर चल के ही आप अपने मन के दुख अपने मन की गहराई अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं। इससे बड़ा कोई और निर्णय आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। सच्चा सुख आत्मा में ही है। श्री गीता में कृष्ण जी कहते हैं सच्चा सुख आत्मा में है। बाहरी वस्तुएं केवल अस्थायी दुख देती हैं जो हमेशा के लिए नहीं रहती। हमेशा के लिए सुख पाने का रास्ता आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार से है। बाहरी चीज़ें कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती क्योंकि वे क्षणिक ही होती हैं। आप लोगों के लिए आज जो अपना है कल वो आपके लिए पराया हो जाएगा। आप लोग कितना धन कमाएं, आप लोग फिर उसके पश्चात आप लोगों को फिर भी किसी चीज़ की लालसा रहेगी, फिर भी आप दुख रहे। आपको किसी ने कुछ बात कह दी, वो पल भी आपके लिए सदा नहीं रहेगा और अच्छा पल भी आप लोगों के लिए सदा नहीं रहेगा। स्वधर्म के पालन की महत्ता है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार काम करता है वही सदैव सफल होता है। और इसके पश्चात आप लोगों को अपने ऊपर भी कुछ ध्यान देना होगा। रचनात्मक गतिविधियां करनी होंगी। कभी कभी किसी कला रूप में जैसे कि चित्रकला संगीत या लेखन में व्यस्त होना मन को शांति और सुकून दे सकता है। ये गतिविधियां आपके ध्यान को उस पल में केंद्रित करने में मदद करेंगी जिस पल से आप उभर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आपको अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, तो आप अपना वो पसंद का कार्य करें जो आपको सुकून दे। प्राकृतिक परिवेश में आपको समय बिताना होगा। कुछ समय बिताना भी मन को शांति दे सकता है। हरे भरे वातावरण समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर समय बिताने से मन की उलझनें कम हो सकती हैं। आप लोग किसी से बात भी कर सकते हैं। कभी कभी किसी मित्र परिवार के सदस्य या काउंसलर से बात करना मन की उलझन को हल करने में मदद करता है। बातें करने से विचारों को स्पष्टता मिलती है और हल निकल सकता है। स्वस्थ दिनचर्या आपको अपनानी होगी। अगर आप दिनचर्या सही नहीं रखते और तो मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं। अच्छा नींद संतुलित आहार समय पर काम करने से आपको मन की शांति मिल सकती है और आप लोग अपने आप को इन दुखों से दूर कर सकते हैं। और अपने आप को अपनी बातों को बार बार आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी के कहने पर किसी के कही गई बातों पर अपने आप को अपने मन को विचलित नहीं करेंगे। आप लोगों को सोचना है कि ये दुनिया है, इसमें हर प्रकार के प्राणी हैं, हर प्रकार की आत्मा है। जिस तरीके से आप लोगों को दूसरों की बात अच्छी नहीं लगती, आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा किसी तक ना जाए। आप लोगों के मन में जो भी विचार आ रहे हैं और आप अगर किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरे तक बिल्कुल आपकी बिना कहे आपके बिना बोले वो विचार वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आप लोग यकीन मानिएगा बिना कहे बिना बोले भी
आप लोगों के मन के भाव एक दूसरे तक बिल्कुल जाते हैं। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आपके मन में जो कुछ है वो दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भली भांति भांप लेता है कि ये मेरे बारे में पॉजिटिव है या मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। तो आप लोगों को हमेशा प्रसन्न रहना है। जिससे भी आप लोग मिलें, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलें, एक मन प्रसन्न करके मिलें, हंसी पर चेहरे लेकर मिलें और इस जीवन को बिल्कुल एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिएं कि हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एक चिंता से ही आप लोगों को कई प्रकार की समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं आप लोग। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि अपने आप को एक अलग दिशा में लेके जाएं। रोज़ एक नई ऊर्जा के साथ उठें कि ये मेरे लिए भगवान ने आज का दिन बना के रखा है, मैं सांसें ले पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, तो मुझे आज के दिन को व्यर्थ नहीं करना है, मुझे आज के दिन को भरपूर जीना है। मैं किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या को निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे कोई भी दुख नहीं सता सकता। मुझे कही गई किसी की कोई भी कड़वी बात मेरे को विचलित नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नहीं टूटूंगा, मेरा मनोबल बिल्कुल नहीं टूटेगा। मैं एक सकारात्मक ऊर्जा हूँ, मैं एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ जिसके ऊपर किसी बाहरी वस्तुओं का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आप इन चीज़ों को अगर जीवन को जीना सीख लेंगे तो सबसे बड़ी पढ़ाई, सबसे बड़ी लिखाई, आप लोगों की भक्ति पूजा सब यहीं पर भी पूरी हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल अपने आप से मतलब रखिए, अपने आप से जीना सीखें। किसी के कही की बातें, किसी के बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, किसी के साथ ज़्यादा मजाक करना, किसी के साथ ज़्यादा प्रेम करना, किसी के साथ ज़्यादा क्रोध करना या किसी से ज़्यादा दुश्मनी रखना सब दुखों के कारण है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी जीवन को अपने हिसाब से जिएं, दूसरों पर अपनी मर्जी, अपने विचार बिल्कुल भी ना थोपें। कोई आपके हिसाब से कोई भी कार्य नहीं करेगा, आपको खुद को बदलना है। अगर आपको लगता है कि 4 लोगों के बीच में आप लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है, आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बेशक आप लोग उनसे दूर रहिए। आप लोग उनके बीच में जाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप लोगों का वहाँ पर मनोबल टूटेगा, आप लोग टूट जाएंगे। जिसमें कोई, आप बिल्कुल फॉर्मेलिटी से बाहर निकलिए और आपको जिसे छोड़ना है आप दिल से छोड़िए। मुंह पर आप लोग कुछ किसी को नहीं बोलेंगे।